हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी से आशा करते हैं अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके लिए लेकर आया हूं यूपी पुलिस हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट नंबर 15। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों। गुप्तकाल। जो भी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे बच्चों। चलते हैं बच्चों नए सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में आया है। ऑप्शंस ए कहता है बुद्ध काल से, ऑप्शंस बी कहता है गुप्त काल से, ऑप्शन सी कहता है हड़प्पा काल से, ऑप्शंस डी कहता है बच्चों मौर्य काल से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, गुप्त काल से। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है बच्चों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? ऑप्शंस ए कहता है गणतंत्रात्मक, ऑप्शंस बी कहता है लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन सी कहता है राजतंत्रात्मक, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा बच्चों? सोच समझ कर आंसर दें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजतंत्रात्मक। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाहान द्वारा रचित ग्रंथ को फूकुओं की निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता? ऑप्शंस ए कहता है बौद्ध मंदिरों, स्तूपों एवं विहारों का, ऑप्शंस बी कहता है गौतम बुद्ध के उपदेशों का, ऑप्शन सी कहता है बौद्ध राज्यों का, ऑप्शन डी कहता है बौद्ध धर्मों के सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर तीसरे का सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बौद्ध धर्मों के सिद्धांतों का। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? ऑप्शंस ए कहता है गुप्त, ऑप्शंस बी कहता है शुंग, ऑप्शन सी कहता है मौर्य, ऑप्शन डी कहता है कुषाण। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, कई बार एग्जाम में आया है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस ए, गुप्त। राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ, गुप्त हुआ। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके बच्चों। निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? ऑप्शंस ए कहता है मालविका नृत्य, ऑप्शन बी कहता है जानकी हरण, ऑप्शन सी कहता है अभिज्ञान शकुंतलम, ऑप्शन डी कहता है विक्रमो वर्षियम। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, जानकी हरण। निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? जानकी हरण नहीं लिखा था। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? ऑप्शंस ए कहता है ब्रह्मगुप्त, ऑप्शंस बी कहता है बराहमिहिर, ऑप्शन सी कहता है आर्यभट्ट, ऑप्शन डी कहता है धन्वंतरी। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आर्यभट्ट।
भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट ने किया था। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम क्रम निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कहता है धातु विज्ञान से, ऑप्शन बी कहता है खगोल शास्त्र से, ऑप्शन सी कहता है गणित से, ऑप्शन डी कहता है चिकित्सा से। क्वेश्चन नंबर 7 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चिकित्सा से। गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम क्रम निम्न में से किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है बच्चों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? ऑप्शंस ए कहता है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शंस बी कहता है कुमारगुप्त, ऑप्शन सी कहता है स्कंदगुप्त, ऑप्शंस डी कहता है बच्चों समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 8 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की यूपी पुलिस की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी बच्चों। इसी आशा के साथ हम अपने यूट्यूब चैनल पर जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके बच्चों। वर्दी का जुनून है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? ऑप्शंस ए कहता है हर्ष, ऑप्शंस बी कहता है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ऑप्शन सी कहता है समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी कहता है चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है बच्चों आप लोगों की गुप्तकाल। चैनल से जुड़े रहें बच्चों, क्लास को लास्ट तक देखें। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम की दृष्टि से। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शंस ए कहता है शैव मत, ऑप्शंस बी कहता है वैष्णव मत, ऑप्शन सी कहता है बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी कहता है जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है बच्चों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? ऑप्शंस ए कहता है भितरगांव का मंदिर, ऑप्शंस बी कहता है तिबगांव का विष्णु मंदिर, ऑप्शन सी कहता है भूमरा का शिव मंदिर, ऑप्शन डी कहता है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। क्वेश्चन नंबर 11 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? ऑप्शंस ए कहता है 16, 17 एवं 19, ऑप्शंस बी कहता है 14, 15 एवं 16, ऑप्शन सी कहता है 2, 3 एवं 4, ऑप्शन डी कहता है सभी गुफाओं का।
अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 है। सोच समझ कर आंसर दें, जल्दबाजी में ना दें आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 16, 17 एवं 19। गुप्त काल में इन गुफाओं का क्या हुआ? निर्माण हुआ था बच्चों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। तावा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? ऑप्शंस ए कहता है चंद्रगुप्त प्रथम, बी कहता है रामगुप्त, ऑप्शन सी कहता है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी कहता है स्कंदगुप्त, डी कहता है स्कंदगुप्त। क्वेश्चन नंबर 13 है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की यूपी पुलिस की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ऐसे ही आप लोग क्लास में बने रहें। वह दिन दूर नहीं बच्चों जब सफलता आपको मिलेगी। इसी उम्मीद और आशा के साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर यूपी पुलिस की बहुत सी क्लासें हैं जिनसे आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन 101% फंसेंगे। इसलिए आप लोग चैनल पर बने रहें। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या कहता है सही आंसर? ऑप्शन बी रामगुप्त। तावा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त था। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ऑप्शंस ए कहता है ब्रह्मगुप्त, ऑप्शंस बी कहता है चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी कहता है भानुगुप्त, ऑप्शंस डी कहता है चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 का? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भानुगुप्त। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त से है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? ऑप्शन ए कहता है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी कहता है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी कहता है स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी कहता है बच्चों चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 15 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 का? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से जुड़े थे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। गुप्त शब्द 319-320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए कहता है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी कहता है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी कहता है समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी कहता है बच्चों स्कंदगुप्त। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 का? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई? ऑप्शन ए कहता है मौर्य काल में, ऑप्शन बी कहता है गुप्त काल में, ऑप्शन सी कहता है कुषाण काल में, ऑप्शन डी कहता है हर्षवर्धन काल में। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास चल रही है बच्चों आप लोगों की गुप्त काल। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 का? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गुप्त काल में। बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी? गुप्त काल में आरंभ हुई थी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। फाहान किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए कहता है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी कहता है अशोक, ऑप्शन सी कहता है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी कहता है हर्षवर्धन।
क्वेश्चन नंबर 18 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहन किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज किस युग को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। यूपी पुलिस के काफ़ी हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लासें डली हुई हैं। सभी बच्चे चैनल से जुड़े रहें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ए कहता है मौर्य काल, ऑप्शन बी कहता है राजपूत काल, ऑप्शन सी कहता है चोल काल, ऑप्शन डी कहता है बच्चों गुप्त काल। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गुप्त काल। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? ऑप्शन ए कहता है गुप्त काल में, ऑप्शन बी कहता है कुषाण काल में, ऑप्शन सी कहता है मौर्य काल में, ऑप्शन डी कहता है हिंद यवन काल में। क्वेश्चन नंबर 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है गुप्त काल बच्चों। कई बार इस एग्जाम में पूछे जाते हैं गुप्त काल से क्वेश्चन। सोच समझ कर आंसर दें बच्चों। पढ़ाई पर पूरा फोकस रखें। वर्दी का जुनून। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुप्त काल में। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? गुप्त काल में जारी किए गए। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 यूरोपीय भाषा में अनुदित अनुवादित तत्प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए कहता है भगवद गीता, ऑप्शन बी कहता है अभिज्ञान शकुंतलम, ऑप्शन सी कहता है कुमार संभव, ऑप्शन डी कहता है कामसूत्र। क्वेश्चन नंबर 21 इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भगवत गीता। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अभिज्ञान शकुंतलम। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? ऑप्शन ए कहता है भितरगांव लेख से, ऑप्शन बी कहता है बिलसद स्तंभ लेख से, ऑप्शन सी कहता है एरण अभिलेख से, ऑप्शन डी कहता है भितरी स्तंभ लेख से। क्वेश्चन नंबर 22 एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। वर्दी का जुनून है बच्चों। इस बार यूपी पुलिस में सिलेक्शन चाहिए बच्चों, तो पढ़ाई पर पूरा फोकस करना पड़ेगा बच्चों। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एरण अभिलेख से। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? एरण अभिलेख से मिलता है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 फाहान कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए कहता है भूटान, ऑप्शन बी कहता है अमेरिका, ऑप्शन सी कहता है बर्मा, ऑप्शन डी कहता है बच्चों चीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर है 23। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चीन। फाहान कहाँ का निवासी था? चीन का निवासी था बच्चों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24
गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए कहता है देवगढ़ झांसी, ऑप्शन बी कहता है बयाना भरतपुर, ऑप्शन सी कहता है भूमरा मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी कहता है तिगवा मध्य प्रदेश। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन है 24। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बयाना भरतपुर। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ था? बयाना भरतपुर से। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। परम भगवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन ए कहता है रामगुप्त, ऑप्शन बी कहता है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी कहता है समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी कहता है चंद्रगुप्त प्रथम। क्वेश्चन नंबर 25 है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम। परम भगवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें। उम्मीद करते हैं कि इस बार आप लोगों का यूपी पुलिस में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो। ऐसे ही आप लोग हमारी यूट्यूब चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर पर जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।